गुड इवनिंग बच्चों। ये क्लास नाइन्थ का लैब मैनुअल है। इस पर आपको पहला एक्टिविटी जो है इसको करने का एक बेसिक आइडिया दूंगा, और अगर आपको इस पर करवाना हो, लैब एक्टिविटी अगर आपको करवानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, तो लैब एक्टिविटी में आपको ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है कि रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अंडर रूट 2 को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हमें वो दिखाना है। प्री रिक्विसाइट नॉलेज लिखनी है आपको। ठीक, और इस पर मटेरियल रिक्वायर्ड, कई सारे स्कूलों में प्रोसीजर लिखने के लिए मना करते हैं, तो आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई इतना ज़रूरत नहीं है उसका। ठीक, ऑब्जर्वेशन में आपने जो ऑब्ज़र्व किया है उसको लिखेंगे। चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आपको ये लिख देना है। प्री रिक्विसाइट नॉलेज में जो है बच्चों, आप लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो बच्चों प्री रिक्विसाइट नॉलेज में क्या लिखा जाता है कि आपको ये जो बातें हैं इनके बारे में आपको पता है कि नहीं है। ठीक, ये हो गया। मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको जो, जैसे एक वाइट पेपर हो गया, पेंसिल हो गया। अगर आपको फाइल में ही लिखना है तो वाइट पेपर आप अलग से नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपको अलग से नहीं बनाना है। कंपास लिखेंगे, इरेज़र और रूलर। ठीक हो गया, ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं। ठीक, अगर आपको प्रोसीजर लिखना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ। ठीक, प्री रिक्विसाइट नॉलेज में आपको, आपका नाइन्थ क्लास का है तो बाकी बड़ा नहीं लिखना है, आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में लिख सकते हैं। ठीक, आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में कितना आता है उस पर ज़्यादा नहीं, 4-5 लाइन का लिखना है। और आपको इस पर एक और चीज़, क्योंकि हमें ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आपको नंबर लाइन का भी जानकारी होनी चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक हो गया, ओके, इतनी चीज़ें हो गई। तो अब आपको ये तो लिख देना है। अब आपको ये प्रूफ करना है, जब आप ये फिगर बनाएंगे तो इसमें मैं आपको एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ। मैं कंपास, रूलर, पेंसिल किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहा। अगर आपको प्रॉपर तरीके से करना हो, मैं आपको आइडिया दूंगा, करना हो तो मैं उसको भी कर सकता हूँ। अभी सिर्फ आपको एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ। तो अंडर रूट 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन लेंगे। ठीक, इस पर हम 2 पॉइंट लेंगे जिसको हम नाम दे देंगे ए और बी। ठीक, इनकी जो यूनिट डिस्टेंस है इसको हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया। वैसे प्यारे बच्चों, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर यूनिट डिस्टेंस नहीं है, अगर हम मेजर करेंगे ज़्यादा है, पर आपको फिगर अच्छे से दिखे इसलिए मैंने इसको 1 सेंटीमीटर मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से कंपास का जो शार्प एंड होता है उसे रख के एक आर्क खींच लेंगे। ठीक, और यहाँ पे 2 कट लगा के, एक कट ऐसे ऐसे करके यहाँ पे हम एक 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ठीक, और फिर यहाँ पर से हम 1 सेंटीमीटर का स्केल में मेजर लेकर के एक कट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया बच्चों। ये बच्चों 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, पर हमें 1 सेंटीमीटर ही लेना है। क्यों 1 सेंटीमीटर लेना है वो भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस ए पॉइंट को जहाँ पे हमने कट लगाया 1 सेंटीमीटर का,
वहाँ पे मिला देंगे और इसे हम पॉइंट सी दे देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमने 1 सेंटीमीटर का ये लिया, 1 सेंटीमीटर का ये ले लिया। ठीक, ये दोनों की ए बी 1 सेंटीमीटर, बी सी 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से हम अपने कंपास में पेंसिल रख के शार्प एंड एक एंड इस पे एक एंड इस पर रख के इस पॉइंट से हम डॉटेड लाइन नीचे दिखा देंगे। इधर √2 इधर रिप्रेजेंट मत करना, क्योंकि हमें ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप √2 रिप्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं और इसे √2 दे सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो बना राइट एंगल ट्राइंगल बना। ठीक, पर्टिकुलरली इसकी बात करें तो अब बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि क्यों 1 सेंटीमीटर ही हमने ये लिया। ठीक, क्यों 1 सेंटीमीटर लिया, तो पीजीटी मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अभी ये हमें पता नहीं है, ठीक, इसके बारे में अभी पता नहीं है। AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ठीक, तो आपको पीजीटी में पता है कि इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो बच्चों 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। AC² इज इक्वल टू 2। एक चीज़ ध्यान देना प्यारे बच्चों, जब भी स्क्वायर हटेगा तो ये नंबर √2 में आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया √2। तो ये वैल्यू जो मैंने पहले ही लिख दी थी ये √2 हो गई। ठीक, और यही रीज़न है कि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिया। ठीक, आगे अगर √3 √4 अगर आपको ये चीज़ें सीखना हो, जैसे आपका एक्सरसाइज 1.2 में √5 को रिप्रेजेंट करना है, अगर वो चीज़ें आपको सीखनी हो तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना के आपके लिए डाल दूँगा। तो आप मुझे ये चीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये चीज़ प्रूफ होगी कि क्यों हमने AB और AC की BC की वैल्यू 1 सेंटीमीटर लिया, उसका रीज़न ये था। ठीक, आगे भी इसी तरीके से चलते रहेगा। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि क्यों लिया। और ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OM बिकॉज AC इज इक्वल टू, इसको नाम दे दो आप AM, इस पॉइंट को M नाम दे दो, तो AC इज इक्वल टू AM। आपका जिस तरीके से बुक में ऑब्जर्वेशन दे रखा है वो मैं बता रहा हूँ, और रिजल्ट में लिख देंगे एन इरेशनल नंबर √2 इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ठीक हो गया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से करके मैं इसे अपने चैनल पे डाल दूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।